हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयरस पेरेंट्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो यूजुअली वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे जब हमारा एग्जाम बहुत ही पास में है तो मैं इस टाइम पे अवॉइड करती हूँ कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, आपको डिस्टर्ब ना करूँ। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं सो डेट आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सो हियर आई एम विद ऑल दोज डाउट्स। सबसे पहला डाउट है बच्चों का, हाउ टू गेट सीट इन पीजी, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, एग्जाम में एक स्टाइपेंड्री सीट को ध्यान में रखते हुए, है ना, उन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। दूसरा, हाउ टू अचीव गुड मार्क्स इन पीजीईटी। सो बहुत सारे बच्चे अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो लाइव टेस्ट दे रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वहां पर भी बच्चे बोल रहे हैं कि उनके मार्क्स जो है वो अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम के हिसाब से जितना उनके मार्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि अभी 15 डेज ही बचे एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना मार्क्स आने चाहिए थे उतना नहीं आ रहे हैं, है ना। तो उन सभी हम पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि आप सभी को पढ़ना है ना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू गेट सीट इन पीजी, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू डू। तो देखो, जैसे मैंने बात किया कि आपका एग्जाम जो है आने ही वाला है, तो 14 to 15 डेज ही आपके पास में बचे हैं बच्चों, है ना। और जैसा कि मैंने पहले भी यूट्यूब पर एक आपके साथ में एक रूटीन स्केड्यूल जो है वो शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो इंटर्न्स हैं और जो नॉन इंटर्न्स हैं, है ना, जो 1 ईयर गैप में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बताया था कि इंटर्न्स एटलीस्ट 1 मॉक डेली लगाना, और जो नॉन इंटर्न्स हैं, जो अपना ड्रॉपर्स हैं, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सोलली, तो उनके लिए मैंने बताया था कि 2 मॉक तो मैंडेटरी आपको करने ही करने हैं। तो मैं बहुत टाइम से आपको जो एम्फसाइज कर रही हूँ कि मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 14 to 15 डेज ही बचे हैं, 2 वीक्स बचे हैं बच्चों, इसीलिए कम से कम अब आपको क्या करना है, खुद को अपग्रेड करना है ना। तो थोड़ा बूस्टअप हो जाइए और जितना हो सके एक दिन में मैक्सिमम मॉक को सॉल्व करने का कोशिश करना है। तो अगर हम एक दिन में 2 मॉक समझ के चल रहे हैं तो 30 मॉक्स आपको लगाने हैं इन लास्ट के 2 वीक्स में। ओके, सेकंड थिंग, रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, है ना। तो यहाँ पर देखो, अभी जब आप 1 साल पढ़ के आ रहे हैं तो आपको भी आइडिया लग गया होगा, है ना। चाहे से आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे होंगे, आपको एक आइडिया लग गया होगा कौन कौन से जरूरी टॉपिक्स हैं, है ना, कौन कौन से जरूरी सेक्शंस हैं, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको टच करना है, और कौन कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, है ना। तो जहां से क्वेश्चंस आना ही आना है, मैंने एक वीडियो भी वहां पर यूट्यूब पर अपलोड करी हुई है, तो वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो कि 40+ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एपीजीटी में क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो कम से कम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उनको तो रिवीजन करना है, ठीक है। सारा सिलेबस अभी इन 2 वीक में, अभी इन 14 डेज में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कम से कम उतना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। थर्ड थिंग, इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। देखो बच्चों, अभी तक जो भी आपने अपना शेड्यूल फॉलो किया है दैट्स फाइन, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम कम है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, इसीलिए कोशिश करिए कि अपने स्टडी आवर्स को आपको बढ़ाना है ना। मान लीजिए आप इंटर्न है ना, आपको हॉस्पिटल ड्यूटी भी करनी है, आप तो MLCL लेके नहीं बैठ सकते ना कि मेरा एग्जाम आने वाला है, आई हैव टू स्टडी एंड ऑल। सो आपको क्या करना है कि अपने स्टडी आवर्स में से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप फोन पे जो है 1 आवर 2 आवर दे रहे हो तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। खाना खाने में, खाना बनाने में, अगर आपको खाना बना के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से खाना बनाते हो तो वो चीज़ अवॉइड करनी है ना। मेड रख लो, कुछ भी कर लो, एनी हाउ आपको जो है स्टडी आवर्स इंक्रीज करने हैं, क्योंकि 14 डेज बहुत जरूरी है, आपको एनी हाउ गवर्नमेंट सीट जो है एक्वायर करनी है ना। और जो आपने स्टडी आवर्स सेव करा है, तो उसमें मान लीजिए अगर आप प्रीवियसली आप जो है 10 आवर्स पढ़ पा रहे थे, तो अब आपको जो है 14 आवर्स देने, है ना। या पहले आप जो है 14 आवर्स दे रहे थे, तो अब आपको जो है 16 आवर्स देने हैं। कैसे भी करके आपको स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एनालिसिस। बहुत बार हम ये लोग कर चुकी है कि जितना हो सके आपको जो है अपने एग्जाम को एनालिसिस करना है। देखो, बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो है मॉक में, जितने भी हम मॉक दे रहे हैं, हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपके मार्क्स जो है वो कम क्यों आ रहे हैं, रीजन भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार जो है इजी क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है ना। कम से कम आपको जो है इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना। उसके बाद में मीडियम, हार्ड, उन सबको छोड़ दो। सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि जितने भी आपके इजी क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मान लीजिए आपको जो है मॉक टेस्ट पे कला पे कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, या फिर गर्भावक्रांति पे कोई क्वेश्चन मिला,
या फिर स्रोतोतुष्टि के लक्षण पे कोई क्वेश्चन मिला, बार बार आप जो है स्रोतोतुष्टि के लक्षण गलत लगा रहे हो, है ना, या फिर धातु क्षय वृद्धि पर जो है बार बार क्वेश्चन आप गलत लगा रहे हो, तो आपको उसी टाइम उस टॉपिक को पकड़ना है और एनी हाउ आपको वो जो है लर्न करना है। ठीक है, आपको जो है पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि हाँ ठीक है बाद में देख लूंगा या बाद में देख लूंगी, ऐसा नहीं करना है। जब आपको पता है कि वो टॉपिक कितना जरूरी है, वो एग्जाम में आने की पूरे चांसेस, तो उसको छोड़ना ही नहीं है ना, उसको वहीं के वहीं कवर कर लेना है। ठीक है, एनालिसिस डजंट मीन कि आपको जो है पूरा 120 क्वेश्चन आप जो है लेके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर वो रिपीटेडली गलत कर रहे हो तो आपको वो वहीं के वहीं कवर कर लेना है, नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, लास्ट थिंग इज फिक्स योर टारगेट। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मॉर्निंग में उठेंगे, अब उठ तो गए 6 AM को, ठीक है, लेकिन वो अपना पूरा दिन जो है वेस्ट कर, उन्हें पता ही नहीं है, कभी वो चरक संहिता उठा लेंगे, कभी वो सुश्रुत उठा लेंगे, कभी वो भाव प्रकाश में पहुंच जाएंगे, कभी वो मॉडर्न उठा लेंगे, उनका कोई गोल क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपका माइंड क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपना स्टडी प्लान करना है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में 6 AM को उठ रहे हो तो आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अभी मेरा जो आने वाले जो मान लीजिए 12 आवर्स स्टडी आवर्स है आपका या फिर 14 आवर्स है, तो उसको कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, तो आपके पास में दो चीजें हैं, या तो रात में सोने से पहले आप जो है हाफ आवर, ठीक है, एटलीस्ट हाफ आवर उस चीज पे दो कि आपको जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के कैसे कैसे आपको जो है शेड्यूल फॉलो करना। सो प्लानिंग योर डे इज द मोस्ट की नीडेड इन द लास्ट 14 डेज। ठीक है, बहुत जरूरी है। और अगर आप नाइट में नहीं कर पा रहे हो तो मॉर्निंग में 20 मिनट्स पहले उठो। ठीक है, 20 to 30 मिनट्स उसको दो और उसके बाद में अपना जो है टारगेट सेट करते हुए फिर उसको फॉलो करना है पूरे दिन। ठीक है, ये हमने बात कर ली क्या चीजें आपको करनी चाहिए। अब इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एरर्स करते हैं लास्ट टाइम पे, तो उन सभी चीजों को भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है अवॉइड चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अभी इंस्टा पे रिसेंटली एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है मार्क्स में। आंसर इज नो। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने बताया कि टाइम कम है, इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को ध्यान रखना है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने का अभी टाइम नहीं है बच्चों, वो 6 मंथ पहले करना था। ठीक है, अभी नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। फुल सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लाइव टेस्ट सीरीज है, जहां भी है जैसे भी है ज्वाइन करो और अपना सॉल्व करने पे ध्यान देना है। सेकेंड थिंग इज अवॉइड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके बारे में हमने ऊपर भी बात कर ली है। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो माइनर सब्जेक्ट है या फिर माइनर संहिता है उसको लेकर अभी नहीं बैठ। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट मेजर संहिता उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, लेकिन माइनर टॉपिक्स को बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर मेजर सब्जेक्ट्स मेजर संहिता देन ओनली यू कैन कम टू माइनर टॉपिक्स ओनली। फाइन। थर्ड थिंग इज से नो टू न्यू। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी क्या करेंगे, रिसर्च का टॉपिक लेके स्टार्ट कर देंगे कि हमने एक बार भी नहीं पढ़ा, है ना, या संस्कृत लेके बैठ जाएंगे कि चलो संस्कृत पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, रिसर्च का टॉपिक से 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो संस्कृत से भी 1 ही क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 या 3 क्वेश्चन की वजह से आप जो है अपने मैक्सिमम जो मेजर पोर्शन था उसको आप छोड़ रहे हो, है ना। तो बेटर है जो आपकी मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपको जो है ध्यान रख, है ना। फोर्थ थिंग इज डोंट कंपेयर विद अदर्स। ये भी क्या होता है, लास्ट टाइम पे बच्चे आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अरे आपने अभी तक ये वाला टॉपिक नहीं किया है क्या, मेरा तो ये भी हो गया है, या फिर मेरे तो 400 मार्क्स आ रहे हैं, आपके सिर्फ जो है 310 ही मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो देखो बच्चों, ये हमारा समझने का तरीका है ना, कहाँ पर आपको कंपैरिजन की नीड होगी और कहाँ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, कंपैरिजन आपको कहाँ करना है, इन टर्म्स ऑफ रैंक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रैंक के लेवल पे आपको जो है कंपैरिजन करना है। ठीक है, कितने टॉपिक्स किसने कवर करे हैं, है ना, वो चीजें आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको कोई कह भी रहा है कुछ भी तो आपको वहां से उठ जाना। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए, पीजी सीट को एक्वायर करना, दैट शुड बी योर ओनली गोल। तो इसीलिए उन नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोंट मेक न्यू स्ट्रेटजीज। जैसे मैंने बताया कि नए नए आपको जो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, रिसर्च करने का बहुत टाइम मिलेगा जब पीजी सीट मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए नई स्ट्रेटजीज बिल्कुल यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करना है आपको। जो आप फॉलो करते आ रहे हो वही फॉलो करना है। जितना आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनको बार बार ब्रशअप करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार उनको पढ़ते रहिएगा। नई चीजें नहीं उठाना है और ना ही नई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल गोविंद पारिक आपने कंप्लीट कर लिया, किसी ने आपको बोल दिया कि ग्लोबल आयुर्वेद आपने नहीं करा है क्या, वो भी कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो नई चीजों को नहीं उठाना है अभी अगर आप ग्लोबल आयुर्वेद लेकर बैठ जाओगे तो 15 डेज ऐसे निकल जाएंगे आपके, बल्कि उसमें भी कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। टेलीग्राम पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप्स बना लेते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे,
और 5-6 बच्चे मिलकर फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो देखो बच्चों ग्रुप डिस्कशन भी 2 मंथ्स पहले तक ठीक है ना, वो ठीक है, आप लोग करो। अगर किसी को नोट्स एक्सचेंज करने हैं, कोई मटेरियल प्रोवाइड करना है या कुछ भी है, कोई डाउट पूछना है, ठीक है चलेगा। बट अभी जैसे मैंने बताया टाइम कम है, तो आप दूसरों के क्वेरीज में ही उलझे रह जाओगे, है ना। किसी ने कोई मान लीजिए किसी ने कोई श्लोक का रेफरेंस पूछ ले कि इसका रेफरेंस पता है क्या, है ना, या फिर ग्रुप डिस्कशन में आपसे जो है बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, ये बता दो वो, तो उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ग्रुप डिस्कशन जैसे मैंने बताया कि 2 महीने पहले तक ठीक है, तब तक आप कर सकते थे, लेकिन अभी टाइम नहीं है इन सब चीजों का, तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपको जो है अपनी स्टडी पर ध्यान, ठीक है। और जितना हो सके, जितना आपने पढ़ना था वो कवर कर लिया होगा आई होप, तो अब आपको बस पैकअप करना है, ठीक है। अब बस मूवी रिलीज होने की देर है ना। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस रिवाइज करते रहो और जितना ज्यादा हो सके अपना मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। ओके, सो दीज वर फ्यू टिप्स। आई होप सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एक और चीज, दूसरा क्वेश्चन जो था बच्चों का, हाउ टू अचीव गुड मार्क्स इन पीजी, है ना। तो अभी लास्ट के 10 to 14 डेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान रखना है, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट, प्रोबेबली नेक्स्ट वाले वीडियो में ही कवर करेंगे वो वाली बात भी। तो उसमें हम सभी चीजें देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस टॉपिक को आपको जो है कितने टाइम देना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने रिसेंटली विमान स्थान अपलोड किया था यूट्यूब पे, है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। एनीवेज, तो विमान स्थान जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि चैप्टर 1 और 8 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा चरक विमान स्थान को कितना टाइम देना है ना, वो सभी हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। और जितने भी हम यहाँ पर टॉपिक्स कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टारगेट करेंगे। बाकी अभी हमने आईओ एस्पायरेंट्स एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, वहाँ पे हम लाइव टेस्ट बच्चों का ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने संहिता वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लेवल पर हमने जो है वो मेजर और माइनर टेस्ट लिए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, ठीक है। और एप्लीकेशन के बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके जो है क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट विशेस। आई होप आप सभी का जितना भी AIPGT एस्पायरेंट्स 2024 है, तो आप सभी का जो ड्रीम था, ड्रीम कॉलेज आपको मिले, ड्रीम सीट आपको मिले, ड्रीम ब्रांच आपको मिले, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड स्टे हेल्दी, बहुत जरूरी है ना। इन लास्ट के दिनों में आप बिल्कुल भी अपना जो हेल्थ है उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, है ना। तो खाने के साथ भी ध्यान रखना है, अपना खाना पीना सब उस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। टेक केयर।